जो लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखा रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे में यह वीडियो आपके लिए और इस देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम आपसे पूछें कि किसी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सरकार, संविधान, प्रशासन से लेकर तमाम नाम और इन संस्थानों के काम जवाब के रूप में रख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आपके जवाब में अब भी सबसे जरूरी जिस चीज का जिक्र होना चाहिए वो इन जवाबों से गायब है और वो है अर्थव्यवस्था। जी हां, अर्थव्यवस्था किसी देश को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है उसकी अर्थव्यवस्था। और अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था न्यू इंडिया में कर्ज में गोते लगा रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के समय में हमारी अर्थव्यवस्था पर अपने जीडीपी का 90% कर्ज है। अब आप चाहे तो बैनर पोस्टर लगाने से लेकर ताली थाली के रंगारंग कार्यक्रम कर हमारे प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं, या फिर आप आसानी से नेहरू को गाली दे सकते हैं। मगर सच यही है कि इस वक्त इस देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका मतलब औसतन इस देश के हर नागरिक पर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। ऐसे में इस पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए कि आखिर इतनी बड़ी खबर इस देश की मीडिया ने कैसे छुपा दी। क्या आपने किसी गोदी के बंदर को इस पर उछलते कूदते और सरकार से सवाल पूछते या फिर बहस करते देखा है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। अब ये तो हमने आपको बता ही दिया कि हम सभी पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। तो अब गौर करने वाली बात है कि जिस देश में फिलहाल जाटों की इज्जत मिमिक्री के कारण दांव पर लगी हुई है, उन जाटों से लेकर ब्राह्मण, बनिया, सुनार, लोहार, गुज्जर, राजपूत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तक इस बात से सम्मानित तो महसूस कर नहीं रहे होंगे कि उन पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। मगर सवाल यह है कि यह बात मालूम किसे है और ऐसी जरूरी खबरें दिखती कहां हैं? तो हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भारत के लिए चेतावनी जारी करते हुए यह कहा है कि अब भारत को अपने कर्ज को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश पर कर्ज हमारे जीडीपी का 90% से ज्यादा है और ये आंकड़े साल 2020-21 के हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक ने जारी किए थे। 205 लाख करोड़ रुपए जो इस देश पर कर्ज का भार है, उसे अब केंद्र के कर्जे और राज्य के कर्जों के हिसाब से भी समझ लीजिए। जहां केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कर्जे का आंकड़ा 161 लाख करोड़ है, तो वहीं राज्य सरकारों द्वारा उठाया गया कर्ज करीब 44 लाख करोड़ है। और यही केंद्र और राज्य सरकार के कर्जे का योग आपको 205 लाख करोड़ के कर्ज तक पहुंचाती है। अब जब आंकड़े आपने समझ लिए हैं तो अब यह भी समझ लीजिए कि ताली किसके लिए बजानी है और किसे कोसना है। सिर्फ पिछले 2 दशक के ही हिसाब किताब पर नजर दौड़ा लें तो भारतीय वित्त मंत्रालय आंकड़े बताते हैं कि 2004 के सत्ता हस्तांतरण के दौरान, यानी कि जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब इस देश पर जो कर्ज था वो करीब 17 लाख करोड़ रुपए का था, जो उनके 10 साल के कार्यकाल की समाप्ति तक 55 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। साल आता है 2014 और सत्ता में आते हैं मोदी, और आपको याद होगा कि तब पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट आई थी और उसी वक्त मोदी खुद को नसीब वाला बताते हुए जनता से पूछते थे कि उन्हें नसीब वाला चाहिए या कम नसीब वाला। लेकिन उनके कार्यकाल में आंकड़े अर्थव्यवस्था के ऊपर कर्ज के कुछ और ही कहानी बयां करते दिखाई देते हैं। 55 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज तब इस देश के ऊपर था वो आज मौजूदा समय में सिर्फ केंद्र के खाते की बात करें तो 161 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी पिछले 10 सालों में इस देश पर कर्ज में करीब 192% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में ही इस देश का कर्ज 200 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ तक पहुंचा है। यानी बीते 6 महीने में ही हमने 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की चादर ओढ़ी है भाई। अब इस जानकारी को आधार बनाकर अब हम आपसे सवाल करते हैं कि ये जो आंकड़े इस देश की अर्थव्यवस्था को आहत कर रहे हैं, क्या किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते? क्या किसी को इन कर्जों के बढ़ते भार से फर्क नहीं पड़ता? और क्या हम सचमुच इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं? तो इन सवालों का जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना तो हम ये कह सकते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हम इन चीजों से आहत नहीं हैं। मगर ये बातें तभी फर्क दिखा सकती हैं जब इन्हें आप तक पहुंचाया जाए, आपको बताया जाए कि आखिर इस देश की हालत क्या थी और क्या हो चुकी है। कैसे हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो ख्वाब पाले हुए हैं, उस ख्वाब के पूरे होने में क्या क्या बाधाएं हैं और कैसे जीडीपी के मुकाबले बढ़ते कर्ज का भार खतरनाक है।
लेकिन आप इन सवालों को तब सोचें जब इस देश की मीडिया आपको मुद्दों की बात पता लगने दे, जब आपको महुआ मोइत्रा की लिपस्टिक और जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से आगे बढ़कर आपको यह बताएगा कि इस देश के इतिहास में एक सत्र में 146 सांसद निलंबित कर दिए गए। मुद्दा यह है ना कि मिमिक्री। संसद के अंदर बिल पास हो रहे हैं और विपक्ष बाहर लावारिस बैठा है। यौन शोषण के आरोपी के जिगरी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ रहे हैं और खिलाड़ी खेल से संन्यास ले रहे हैं। जब तक ये सारे मुद्दे इस देश में मुद्दे नहीं, तब तक ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि ये आंकड़े कभी सुर्खियां भी बनेंगी। तो देश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते कर्ज के इस बोझ को लेकर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। आप सभी से एक जरूरी अपील, खबर अड्डा आपकी यानी जनता के सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता का एक नाम है और यकीन मानिए ये चैनल एक चैनल से कहीं अधिक हमारे लिए एक मुहिम है। आज हम जब 2024 की दहलीज पर खड़े हैं और देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके मुद्दे उठाने और जमीन से जरूरी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित स्टूडियो तैयार करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें आपकी मदद की दरकार है। एक चैनल के तौर पर हम अगर कुछ अच्छा कर पाए हैं और आप अगर खबर अड्डा से खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं और चाहते हैं कि ये चैनल और वो खबरें जो मायने रखती हैं वो आगे बढ़ें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर यूपीआई आईडी या फिर अकाउंट नंबर पर अपना बहुमूल्य योगदान हमें जरूर दें। शुक्रिया।